नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लैंड फॉर जॉब केस में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, हेमा यादव समेत 40 से अधिक आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित कर दिया गया है। इस मामले में कुल 103 अभियुक्तों के खिलाफ सीबीआई ने चार्ज फ्रेम किया था। उनमें से 52 को आरोप मुक्त किया गया है, लेकिन लालू परिवार का कोई भी सदस्य आरोप से बच नहीं पाया है। अब इनके खिलाफ कोर्ट में ट्रायल चलेगा। 29 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। वहीं लैंड फॉर जॉब केस में सीबीआई कोर्ट के फैसले पर जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रतिक्रिया देते हुए लालू परिवार को घेरा है। कहा कि कोर्ट का कहना है कि क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट लालू परिवार चला रहा था, बहुत शर्मनाक है। लालू यादव राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दें। रोजगार की तलाश में भटकती ग्रामीण महिलाओं को किस तरह मोहरा बनाया जा सकता है, इसका जीता जागता और खौफनाक उदाहरण बिहार औरंगाबाद के सिमरा थाना क्षेत्र में देखने को मिला। यहाँ सारी पैकिंग का काम दिलाने के नाम पर एक ऐसा गिरोह सक्रिय हुआ जिसने न केवल गरीब महिलाओं के भरोसे का कत्ल किया, बल्कि उन्हें कानून के नज़रों में भी संदिग्ध बना दिया। मामला सिमरा थाना क्षेत्र के खड़िया और आसपास के गाँव का है। आरोप है कि तेतराई गांव निवासी सतरंजन ठाकुर की पत्नी पूनम देवी ने गांव की भोली भाली महिलाओं को साड़ी पैकिंग के काम का झांसा दिया। लालच दिया कि घर बैठे रोजगार मिलेगा और मजदूरी सीधे बैंक खाते में आएगी। इसी बहाने डाकघर में दर्जनों महिलाओं के खाते खुलवाए गए और उसे आधार से लिंक करा दिया गया। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। रोजगार तो नहीं मिला, लेकिन इन खातों का इस्तेमाल काले धन को सफ़ेद करने या साइबर फ्रॉड की रकम खपाने के लिए किया जाने लगा। भंडाफोड़ तब हुआ जब कुछ जागरूक लोगों ने महिलाओं से सवाल किया कि आखिर उनके खातों में इतनी बड़ी रकम कहां से आ रही है। शक होने पर जब महिलाएं पोस्ट ऑफिस पहुंची तो वहां का नज़ारा देख उनके होश उड़ गए। उनके खातों से लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन हो चुके थे। मामला संदिग्ध पाते हुए साइबर सेल की शिकायत पर इन खातों को फ्रीज कर दिया गया है। ठगी का शिकार हुई महिलाओं ने एसपी के जनता दरबार के बाद पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह से भी मुलाकात की है। उन्होंने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि वे निर्दोष हैं और जालसाजी के शिकार हुई हैं। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि मुख्य आरोपी पूनम देवी का इतिहास दागदार रहा है। वह पहले भी ऐसे ही मामले में जेल की हवा खा चुकी हैं। जेल से बाहर आने के बाद उसने फिर से वही बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया और इस बार निशाना बनाया उन महिलाओं को जिन्हें रोजगार की सख्त जरूरत थी। बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले 24 घंटे में 21 जिलों का तापमान 9 डिग्री से कम हो गया है। पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, पूर्णिया समेत कई जिलों में लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं। लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पटना समेत कई जिलों में धूप नहीं निकलने का कारण लोगों का हाल काफ़ी बेहाल है। मौसम विभाग ने बिहार के 25 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। इनमें तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर प्रमंडल के जिले शामिल हैं। मौसम विभाग ने कहा कि इन जिलों में घना कुहासा और शीत दिवस का अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, नालंदा, नवादा, भागलपुर, सहरसा, मधेपुरा और कटिहार जिलों के कुछ हिस्सों में अगले 3 घंटों के दौरान घने और बहुत घने कोहरे की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और कहा है कि कोहरे के कारण दृश्यता कम हो सकती है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है। विशेष रूप से सुबह के समय यात्रा करने वाले को सावधानी बरतने, वाहन धीमी गति से चलाने का निर्देश दिया है। बिहार के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर फिर से राज्य का मान बढ़ाया है। गुरु दिनेश मिश्रा मार्शल आर्ट अकादमी मुजफ्फरपुर के खिलाड़ी 6 जनवरी से 8 जनवरी 2026 तक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित 3 दिन के डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। अकादमी के खिलाड़ियों ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से कई पदक जीते और बिहार तथा अकादमी का गौरव बढ़ाया। प्रतियोगिता में 2 श्रेणियों में कुल 5 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें 3 स्वर्ण पदक और 2 कांस्य पदक हासिल किए। बिहार के बौसी मेला और मंदार महोत्सव 150 साल से अधिक पुराना है, जो कृषि और संस्कृति का संगम है। 2018 में इसे राजकीय दर्जा मिला। यह मेला मकर संक्रांति पर भगवान मधुसूदन की 500 साल पुरानी शोभा यात्रा और पाप हरनी सरोवर में स्नान से जुड़ा है।
इसमें बिहार, बंगाल और उड़ीसा के आदिवासी व वनवासी समुदाय शामिल होते हैं, जो अंग बंग व संथाल संस्कृति की झलक प्रस्तुत करते हैं। वहीं इस प्रदर्शनी के माध्यम से किसानों को उन्नत खेती के तरीकों की जानकारी दी जाती है और अनुदानित दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाते हैं। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य के किसानों से अपील की है कि वह फार्मर आईडी निबंधन का कार्य तय समय के भीतर अनिवार्य रूप से पूरा कर लें। विभाग की ओर से 6 जनवरी से पूरे राज्य में कैंप मोड में फार्मर आईडी बनाने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसे किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 1 दिन के लिए बढ़ाकर अब 10 जनवरी तक कर दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार के बड़े अधिकारियों ने बताया कि फार्मर आईडी बनने से किसानों को कई अहम लाभ मिलेंगे। इसके तहत पीएम किसान योजना की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जा सकेगी। साथ ही कृषि विभाग की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ भी पात्र किसानों को आसानी से मिल सकेगा। बिहार में ठंड के ट्रिपल अटैक से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। पछुआ हवाओं के साथ बढ़ी कनकनी ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। पारा लुढ़कते ही हालात और गंभीर हो गए हैं। राज्य में हाड़ कपाने वाली ठंड से फिलहाल कोई राहत नहीं मिलती दिख रही है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है। लगातार बढ़ती ठंड के कारण प्रशासन ने भी लोगों से सतर्क रहने और ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की है। अजगैबीनाथ धाम में नगर परिषद अधिकारियों के साथ एसडीएम विकास कुमार ने बैठक की, जिसमें जनहित कार्यों, योजनाओं और आगामी श्रावणी मेला की तैयारियों पर चर्चा हुई। मुख्य रूप से अजगैबीनाथ मंदिर पहाड़ी से नमामि गंगे घाट तक प्रस्तावित रोपवे के निर्माण का प्रस्ताव सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया। बैठक में अतिक्रमण हटाने, पेयजल आपूर्ति और 6 करोड़ के नाला सड़क निर्माण पर भी मंथन हुआ। बिहार राज्य सरकार ने पीएम सूर्यघर योजना के तहत 2.5 लाख बीपीएल परिवारों की छतों पर 1.5 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने की घोषणा की है। केंद्र की सब्सिडी के बाद शेष लागत राज्य सरकार वहन करेगी। अगले 5 वर्षों में 58 लाख बीपीएल परिवारों को यह सुविधा मिलेगी। बिना छत वाले परिवारों के लिए सरकारी जमीन पर पैनल लगेंगे। पहले चरण का लक्ष्य 6 माह में पूरा होगा। मकर संक्रांति के लिए बिहार भवन ने भागलपुर से 1 क्विंटल कतरनी चूड़े की मांग की है, जिसे दिल्ली भेजा जाएगा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत केंद्रीय मंत्रियों को यह सौगात दी जाएगी। कतरनी चावल और चूड़े की देश विदेश में भारी मांग है, जिसकी आपूर्ति मुश्किल हो रही है। पूर्व पीएम की बेटी सुरभि बानी और ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं ने भी इसे पसंद कर खूब खरीदारी की है। बिहार के बांका के बौसी प्रखंड में यूरिया खाद की भारी किल्लत और कालाबाजारी से किसान परेशान हैं। सरकारी दर से अधिक दाम पर यूरिया खाद बेचा जा रहा है, जिससे सरसों और गेहूं की फसलें प्रभावित हो रही हैं। किसानों को आधार कार्ड दिखाने के बावजूद ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। किसानों ने नियमित आपूर्ति और कालाबाजारी पर रोक लगाने की मांग की है, जिस पर बीडीओ ने जांच का आश्वासन दिया है। बिहार में ठंड के साथ प्रदूषण भी बढ़ा है। राजधानी पटना सहित 14 शहरों की हवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। दानापुर, गांधी मैदान और आरा सबसे प्रदूषित रहे हैं, जबकि किशनगंज की हवा सबसे स्वच्छ पाई गई है। गिरते तापमान वाहनों और निर्माण कार्यों को प्रदूषण का मुख्य कारण बताया गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सांस संबंधी बीमारियों के बढ़ने की भी चेतावनी दी है। बिहार के भागलपुर के 80 वर्षीय कृष्ण कुमार केडिया ने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को त्राहिमाम संदेश भेजा है। उनकी जमीन का दाखिल खारिज 10 साल से लंबित है, जबकि उन्होंने मुख्यमंत्री सहित कई अधिकारियों को आवेदन दिए हैं। केडिया ने अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जहां बिना पैसे के काम नहीं होता। बुजुर्ग और बीमार केडिया ने मदद की गुहार लगाई है।